तो एक एक की बैलेंस शीट में कपट की एंट्री दिखा दूंगा। अन्यथा असद आलाप भी गुरु के संग हो जाए ना, वो भी कपट की श्रेणी में है। करके अब निष्कपट आत्मनिवेदन क्या है? सर्वभाव इज इक्वल टू निष्कपट आत्मनिवेदन, ये लिख लियो। अब आत्मनिवेदन इज इक्वल टू वो क्या कह रहे हैं? तच्च ऐहिक पारलौकिक यो आत्मना सह समर्पण, अपनी आत्मा के सहित अपने यालोक और परलोक को समर्पण गुरु के चरण में करना। अब धर्म चाहिए कि फिर आई दौलत ले जाने की बात, कोई लूट नहीं रहे। मेरे दर से कब कोई खाली गया, यहां जो भी आया झोली भर के गया। झोली तुम नहीं भर रहे हो मेरी, मैं तुम्हारी हर एक की झोली भर के यहां से भेज रहे हैं। अब वो ऐहिक पारलौकिक के संग आत्मा सहित ऐहिक पारलौकिक समर्पण क्या है? तस्य निदर्शनञ्च शक्ति अनुसारेण सावधानैः सादरं तद आज्ञाकरणम्। वो ऐहिक पारलौकिक आत्मा सहित ऐहिक पारलौकिक को समर्पण गुरु के चरण में क्या है? वह को मतलब कह रहे हैं कि वह को मतलब है कि शक्ति अनुसारेण, शास्त्र के शब्द देखियो, तुमसे कोई गला घोंट के तुमसे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा कुछ नहीं कराना चाह रहे। शास्त्र की ब्रॉड फ्रेम देखो, वह हृदय की विपुलता देखो। शक्ति अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सावधान रह के, ताकि कहीं हमसे भूल ना हो। सावधान रह के सादरम आदर सहित गुरु की आज्ञा को पालन करना, या को मतलब है ऐहिक पारलौकिक समर्पण करना। तुम्हारे मकान और दौलत की रजिस्ट्री नहीं मांग रहे हो कोई, ये सर्वभावेन भजन को मतलब है। सर्वभाव के भजन को निचोड़ क्या आयो? सावधान रह के, निष्कपट रहते भाई, सावधान होके अपनी शक्ति के अनुसार आदर सहित गुरु की आज्ञा को पालन कर। ये पहला चरण है भगवत सेवा को, गुरु सेवा, पीछे भगवत सेवा। ख्याल आया? अब हमें एक और फाइनल एडिशन दे रहे हैं कि तदपि मात्सर्यम बिना, में भी दिल में खोट मत रखियो, ईर्ष्या द्वेष मत रखियो, जलन मत रखियो। मत्सरता को जो दोष है वह छल कपट से दूर रह के ये सब सेवा करें। ये सब नोट कर लीजिए, नोट, और जाके आधार पे आज घर जाके सौगंध है तुमको देवकी नंदन की कि अपनी अपनी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए कि कितनी एंट्री तुम्हारी देवकी नंदन के नाम है और कितनी तुम्हारी खुद की आवक की एंट्री लिए बैठे। 45-47 साल से निरवरत अनवरत तुमको महाप्रभु की वाणी प्रदान कर रहे हैं। आज या बैलेंस शीट पे 5 मिनट बैठ के विचार नहीं करोगे ना, तो या स्थान से कह रहे हैं पाप न लेगा, ध्यान रखिए। ये अभिशाप नहीं दे रहे हो, पर तुमको सत्य को दर्शन करा है।
ये प्रसंग खड़ो भय करके ये बात तुमसे करिए, अन्यथा नहीं कर। અને આત્મનિવેદન સમર્પણ દેહ નિર્વાહ પ્રકારના વચ્ચે देह गेहना निर्वाह ने मात्र देहना निर्वाह बच्चे, क्योंकि ये देह को निर्वाह कहां बात चल रही थी? श्री महाप्रभु के साथ। अगर सेवक यात्रा नहीं करते, अगर नहीं रहते यात्रा में, तो कौन परिचर्या करते? और अब मैं तुमसे पूछूं, अगर वार्ता पढ़ो तुम, वो नदी के किनारे ना धो के अंगाखड़ी करके भोग रखते थे ना, भोग रखते थे ना, वहां में आवे ना, वार्ता में आवे कि नहीं आवे? स्वरूप कहां थे उनके? बताओ। बहुत सत्संग करो ना तुम तो, कितना सत्संग करो, कहां थे स्वरूप? वो मानस सेवा की बात है, वो मानस भावात्मिका सेवा में, जैसे ये नाम सेवा है, ऐसे वो भोग रखते थे, क्योंकि सब स्वरूप ले लेके घूमते। तो श्री कृष्ण ज्ञानदह, जाने श्री कृष्ण को ज्ञान दियो भूतल पे दैवी जीवन को, ऐसे गुरु की कौन सेवा करतो? कौन हथेली लगाते? तुम लगाते वहां सेवा में जाके। ऐसे जो श्री कृष्ण ज्ञानदह गुरु, वो श्री कृष्ण को ज्ञान देने वाले ऐसे गुरु की सेवा कौन करते? ये भी नाम सेवा के प्रकार मिल रहे। श्री महाप्रभु के साथ रात दिन रहते थे और चलते थे। अपने उदर पोषणार्थ कहीं अंगाखड़ी जैसी रसोई भी बनाते थे हर जगह, और अपने ईश को मानस भोग भी रखते थे। अन्यथा असमर्पित को दोष लग जाता, पर घूमते थे फांका मस्ती से गुरु सेवा के, वो भी नाम सेवा के प्रसंग में करके ये बात कही है। ये बात पूर्व विचारित करके बैठे हो तो तुमसे कही है, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखियो। जो कि बहुत दिन से ये बात मेरे दिल पे बोझ बनी बनी आती, आज मैंने तुमको रिकॉर्ड करा दी, ये ध्यान रखियो। અને આત્મનિવેદન સમર્પણ દેહ નિર્વાહ પ્રકારના વચ્ચે એક અત્યંત સૂક્ષ્મ લક્ષ્મણ રેખા રહેલી છે, જેને દેહ ગેહ નિર્વાહ અને દેહ નિર્વાહના, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, દેહ ગેહના નિર્વાહ અને દેહના નિર્વાહ ના ભેદથી સમજી લેવી જોઈએ। તેમજ નામ સેવા अथवा नाम भक्ति, જેમ કે ભક્તિની વાત છે, बात भक्ति की चल रही है अपनी, नाम सेवा अथवा नाम भक्तिना प्रकारमा गंभीरता पूर्वक लीला चिंतनનું પણ સંપૂર્ણતાથી શ્રી મહાપ્રભુની વાણીના આધારે શ્રી ગુરુ મુખે, हर शब्द पे ध्यान दे दीजिए, लीला चिंतनનું પણ સંપૂર્ણતાથી श्री महाप्रभुनी वाणीना आधारे श्री गुरु मुखे अनुसंधान मेळवी, इन अदर वर्ड्स संपूर्णताथी अनुसंधान मेळवी श्री महाप्रभुनी वाणी थी गुरुमुखना गुरुमुक्ति आ विकल्पનું आचरण કરવું જોઈએ। આ સેવાનો વિકલ્પ છે, ये त्रिधा भक्ति मार्ग हो गया। ये प्रश्न चिन्ह बने भय थे घनश्याम भाई जैसे इनके मस्तिष्क में, और बात बहुत सच्ची है कि इनकी प्रांजलता होनी चाहिए। धन्यवाद तुम्हारी मूंझवण को है, तो कुछ गुजराती शब्द अच्छे लगे जिनको हिंदी में मैं प्रयोग कर दूं।
मुझको तुम्हारी कुछ मुझ बड़े अच्छी लगी, क्योंकि जिनके कारण मेरे विचार के दर्पण और उज्जवल बने। अब क्योंकि कल मुझको शाम को सेशन मिलेगा, परसों या सत्र के एकमात्र मनोरथी हमारे घनश्याम भाई को मनोरथ है कि कुछ दिन की जिज्ञासाएं हुए, उनकी जिज्ञासा पे मैं तुमको मार्गदर्शन दूं। तो परसों के जो भी 2 घंटा 2.5 घंटा मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्नोत्तर या विषय में जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, फॉर द गॉड से सूतर पिंडरू के प्रश्न नहीं लाओगे। ऑलरेडी मैंने खुलासा कर दिया, वाको मैं थोड़ा सा चूक गए हूं टिप्पणी में, थोड़ा सा अगर समय होता तो टिप्पणी में ऑलरेडी आ जाता, पर वाको पूरा स्टेटमेंट तुम्हारे पास आएगा। शुद्धि के 5 प्रकार की स्पष्टता आवेगी, लेकिन एट ए स्ट्रोक तुम्हारे 7 दिन कम हो गए। अगर परसेंटेज में रखें तो 40% तुम्हारा बोझ कम हो गया। मेरे 2.5-3 वर्ष से जो मेरे परिश्रम चल रहे हो, तो वो श्री दादाजी की कृपा से सफल भय हो। आज सेवा करने वाले को केवल दशरात्रि की बात रह गई। अब घर में न करे नारायण कहीं कोई के, पर घर में बाहर कैसे, बाकी कितनी पीढ़ी कितनों क्या है, वाकई में पूरा एक लेख उनको छोटा तैयार करके दूंगा, जो तुम्हारे लिए प्रमाणभूत रहेगा। और मैं जिनसे प्यार करूं, जिन पे फक्र करूं और जिनको आदर भी दूं, ऐसे भाईलाल यहाँ बैठे हैं। मैं भाईलाल से फिर यहाँ एक बात कहूंगा कि एक बार आचार दर्पण वो जो है फिर से लिखें, आशंस दर्पण, और बापू थोड़ा रिवाइज करें। और शास्त्र के परिचय की जो एक अनुशासन है शास्त्र को, वो उनके अंदर है। वह अनुशासन ने उनको थोड़ी सी कठोरता भी दीनी है। मेरा उनसे बड़ा हृदय से अनुरोध है कि थोड़ी प्यार की नरमाश को मेरे से ले ले, और थोड़ी से प्यार की नरमाई को मेरे से लेके, या घर के जो उनके गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, उनके हित में अगर उनको मन ये कहते हो कि ये कलम नहीं चलाऊं, पर कुछ मेरे मोहब्बत के आग्रह से वो कलम चल जाए, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ एक लाभ भी हो। तो जब मैं प्यार करूं, जब मैं आदर दूं, और जब मुझको फक्र है, ऐसे मेरे भाईलाल यहाँ बैठे हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं। अब अपन अपनी सृष्टि के साथ साक्षर शरण मार्ग पे आए, क्योंकि भक्ति और प्रपत्ति को जो रूप है, हमें भक्ति मार्ग के तीनों पासा अपन ने कवर कर लिए। अब शरण मार्ग के पासा को अपन कवर कर ले। थोड़ा गर्म करा, ओके, बोलने के कारण हीटेड है। ये स्कीम मेरी नहीं है, ये योजना श्री महाप्रभु की ही है। तुम्हारे ये संकलन की पुस्तिका में कौन से श्लोक तक आए हो? 254 तक आए हो, 56 तक आए हो, 220 से शुरू है ना, 200
56 ना 53 ठीक है, क्योंकि केवल भक्ति मार्ग को है। अब ये देखो 253 तक, ये 220 से लेके या को बारंबार पढ़ियो, अगले जन्मदिन पे आओ, बाबा का तक तुम्हारी कम से कम 50 आवृत्ति होनी चाहिए और षोडश ग्रंथ अपनो संकल्प करो कि षोडश ग्रंथ समझो। घबराने की बात नहीं, मैं समझा, पर मेरे से मांग करो, मांगो मेरे पास। कहीं आने जाने के 2-4 दिन की अवकाश रखो और हिम्मत भी करो। लौकिक में बहुत रखड़ो, ये ध्यान रखिए। झूठ बोलोगे तो कपट करने को पाप लगेगा। लौकिक में बहुत रखड़ रहे हो, झूठ मत बोलिए। वर्ष में कम से कम 2 बार समय निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम यहां आओ या के लिए, मैं तुम तक आऊंगा, पर अच्छी जगह कहीं भी सीखे खड़ा था, जैसे मैं षोडश ग्रंथन को समझने को संकल्प ग्रहण कर। जितने मेरे हो चुके हैं उनकी जो भी डीवीडी या पेन ड्राइव उपलब्ध है उनसे तुम आवर्तन करो। अहमदाबाद में घनश्याम भाई जैसे सक्षम लोग हैं, इनको बुलाओ, इनके साथ बैठो, इनके साथ समझने को प्रयास करो। मोड़ासा जैसे क्षेत्र में भाईलाल जैसे लोग हैं, ऐसे 2-4 लोग नहीं हैं। बम्बई क्षेत्र में हर्षद है, ऐसे कुछ लोग अभी हैं जो तुमको समझाने में समर्थ हैं। मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ, मेरे डीवीडीज को, मेरे पेन ड्राइव को सब तक। अब देखो यहाँ 253 में मैंने 54 या 254वीं कारिका जानबूझ के नहीं ली है, क्यों हमें श्रीमद् भागवत का विषय है। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन के विषय में थोड़ी एक बात तुमको समझा दूं। ये निरपेक्ष और निष्पक्ष होकर बात कह रहे हूं। श्री महाप्रभु को स्वयं को ऐसा सिद्धांत है क्योंकि श्रीमद् भागवत में ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या चूंकि औपनिषदिक मानी गई है, उपनिषद संबंधी मानी गई है और वेद के अधिकार विप्र को दिए गए हैं, ब्राह्मण को दिए गए हैं, वर्ण की पार्शियलिटी से नहीं, ये ध्यान रखियो। जा देह में ब्रह्म विद्या की ग्रहण करने को पावित्र्य है, पवित्रता है, सामर्थ्य है, एलिजिबिलिटी है, ऐसे वर्ण को नाम ब्राह्मण है। करके श्री महाप्रभु द्वितीय स्कंद सुबोधिनी में आज्ञा करें कि संस्कार करने से ब्राह्मण्य देवता को देह में आवेश हो गए, आगमन हो गए और दुष्कर्म करने से ब्राह्मण देह को तिरोधान हो गए। ये बात यहां खत्म नहीं हो रही है। यही तरीका से संस्कार के और पवित्र आचरण के आधार पे वैश्य देह में वैश्य देवता आवे, क्षत्रिय देह में क्षत्रिय देवता आवे और दुष्कर्म के कारण वो तिरोधान हो। बात इतनी नहीं है। ऐसे ही
अपने निर्दिष्ट स्वकर्म करने के कारण शूद्र देह में शूद्र देवता आवे और नहीं करने के कारण शूद्र देवता को तिरोधान हो गए। श्री महाप्रभु की दृष्टि से सर्वत्र देव स्वरूप हैं, चारों आश्रम देवता हैं, चारों वर्ण देवता हैं, चारों पुरुषार्थ देवता हैं, इत्यादि 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 करके विप्र शब्द ब्राह्मण को यालिए दिए गए। जाके अंदर सारी विशेषता के साथ प्रकृष्टपनो उत्तमपनो हो गए, वाकु विप्र कहो जाए करके शास्त्र के विधान में वहां ब्राह्मण को जो अधिकार है वही अधिकार कहीं भागवत की ब्रह्म विद्या पे भी लागू पड़े। यार ये प्राचीन काल में एक नियम હતો कि श्रीमद् भागवत में निर्दिष्ट ब्रह्म विद्या के स्थलन के अतिरिक्त श्रीमद् भागवत के पाठ को अधिकार क्षत्रिय और वैश्य को હતો। अन्यथा नहीं है। तो ये प्रसंगोपात थोड़ी सी बात सुना रहे हो तो मेरे घर के हो, तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। मैं भी ऋषि को बेटा हूं। मेरे मंत्र दृष्टा पूर्वजन को कुछ अधिकार मेरे अंदर भी है। ये जो आत्मा को मार्ग है ये लल्लू पंजू पने से नहीं प्राप्त हो गए, दम खम से प्राप्त हो गए। मेरी 20-22 वर्ष की अवस्था में मेरे गुरुदेव ने एक बहुत कड़क पत्र लिखे तो उनके सारे हस्ताक्षर मेरे पास विराज रहे हैं। उन्होंने मुझको लिखो कि बाबा पहले ये निश्चय करो कि तुम क्या अपने व्यक्तित्व को क्या स्वरूप चाह रहे, कौन सा व्यक्तित्व अपने